अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल तेरा खुमार की एपिसोड 7 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 7 की तरफ चलते हैं। सुबह का सूरज आते साथ ही सबको उदास कर गया था, क्योंकि कबीर तो जा रहा था पर साथ नरमीन को भी ले जा रहा था, जिसकी कमी सबको ही हिलने वाली थी। नरमीन भी उदास सी, सामान बांध चुकी थी और 1 घंटे में उनकी फ़्लाइट थी। अबाया पहनते, खुद को ढकते वो सबसे मिलने लगी थी। दाजान ने कबीर को खुशी से गले से लगाया था। खुश रहो मेरे जिगर, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। दाजान ने मुस्कुराते उसे दुआ दी थी, जिस पर वो खुशी से इन्हें देखने लगा और फिर पलटकर नरमीन को देखा, जो मुस्कुराती उसे देखती आंखें झपकते उसे खैर का इशारा दे गई थी। कबीर मुस्कुराता दाजान और बाकी सब की दुआओं के हिसार में नरमीन को लेकर वहाँ से चला गया था। नरमीन पहली बार प्लेन का सफ़र कर रही थी, जिसकी वजह से उसके दिल में अनजाना सा डर था। खान, क्या कोई और रास्ता नहीं है तुर्की जाने का? नरमीन ने थूक निगलते नम आँखों से कबीर को देखा था। नहीं, बस यही एक रास्ता है वहाँ पहुँचने का। कबीर ने उसकी मासूम आंखें देखीं, जो डर से बार बार झिपक रही थी। लेकिन हम वहाँ जिंदा तो पहुँच जाएंगे ना? नरमीन की बात पर कबीर ने अपनी हंसी दबाई थी। जहाज़ बस परवान चढ़ाने वाला था। कबीर ने एक खामोश नज़र बाहर डालते उसके चेहरे पर डाली, जो परेशानी से उसके जवाब की मुंतज़िर थी। कुछ कह नहीं सकते। अगर हम जिंदा ना रहे तो सोचे, मैं अल्फाज सुने बगैर ही उस दुनिया से कुछ कर जाऊंगा जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके मुंह से सुनूं। कबीर ने उसका ध्यान भटकाना चाहा था, जिसमें वो कामयाब हुआ था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह न करे आपको कुछ हो, आपको हमारी ज़िंदगी भी लग जाए। आप हैं खामोश। कबीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही बरहम होते उसके नकाब के पीछे छुपे होंठों पर उंगली रख दी। तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी की ज़मानत है। तुम नहीं होगी तो मेरी ज़िंदगी का क्या काम? कबीर के जीने के लिए नरमीन का जीना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। वो शिद्दत जज्बात में बोलता नरमीन को सख्ता दिला गया था। कबीर की आंखें उसके अल्फाज की अक्कासी कर रही थीं और वो इन गहरी आंखों में डूबने लगी थी। जब कबीर ने झुकते उसकी आंखों को चूमा था, नरमीन हड़बड़ाई पीछे हुई थी और इधर उधर देखा था, जहाँ कोई उनकी तरफ मुतवज्जो ना था। उसकी बौखलाहट देखते कबीर हुले से हंसा था। बेफिक्र रहें, मेरी ज़िंदगी किसी ने नहीं देखा। कबीर ने उसे कहा तो वो उसे ठीक से घूर भी ना सकी और वो अपनी मंजिल को रवाना हुए, जहाँ इस शहर की खुशियाँ उनका इंतज़ार कर रही थीं। तुर्की की फ़िज़ा में गहरा सांस भरते कबीर को अपने पुराने दिन और वो दोस्त याद आए थे, जिनसे उस दिन के बाद से कबीर ने कलाम ना किया था। इन्हें याद करते कबीर ने सर झटका था और बराबर में खड़ी नरमीन को देखा था, जो बाकी सब औरतों को देख रही थी, जो तंग लिबास और कम लिबास में घूम रही थीं। और फिर उसने एक नज़र अपने आप को देखा, जो वाइट अबाया पहने, उस पर वाइट ही हिजाब पहने, जिनसे सिर्फ वो खूबसूरत आंखें नज़र आ रही थीं। खुद को ढकना छुपाना उसे अपने रब का दिया हुआ तहफ़्फ़ुज़ लगता था, जो वो दिल से करती थी। मुंह बनाती वो अब कबीर को देखने लगी, जो काफ़ी देर से उसकी आंखों को लोगों को देख शॉक्ड होना, फिर उन आंखों में उतरी नागवारी और फिर खुद को रश्क से अपने अबाए में देखना मुलाहजा कर रहा था। कबीर अपनी मुस्कुराहट छुपाते उसके कंधे के गिर्द हाथ रखते अपने हिसार में लिए आगे बढ़ा। एक कुशादा फ्लैट का दरवाज़ा खोलते कबीर सारा सामान लिए अंदर आया था और उसके पीछे नरमीन, जो स्पाइशी नज़रों से इस घर को देख रही थी, जहां दाखिल होते ही अच्छा खासा बड़ा लाउंज था, जिसके साथ ही अमेरिकी तर्ज पर बना किचन था और उसके सामने बना एक रूम, फिर सामने ही गोल दायरे में बनी सीढ़ियों से चढ़ते वो ऊपर आए थे, जहाँ का दरवाज़ा खोलते कबीर अंदर दाखिल हुआ। वो कबीर का बेडरूम था, जो नहायत ही हसीन तरीन था। हवेली जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक खूबसूरत ये भी था। आखिर कबीर खानज़ादा का रूम था, वहाँ हो या यहाँ उसकी पसंद हर जगह सराही जाती थी। पूरा कमरा सफ़ेद रंग से रंगा था, जहाँ का फर्नीचर ब्लैक रंग का था। एक वॉल पर बना स्टाइलिश मिरर और उसके सामने रखी टेबल, जिस पर दुनिया जहाँ के ब्रांडेड परफ्यूम्स रखे थे। दाईं तरफ रखे 2 सोफ़े और उनके बीच में रखी मेज़ और कमरे से ही मुंसलिक एक बालकनी थी, जिसका दरवाज़ा शीशे का था, जिसे खोलते साथ वहाँ बना स्विमिंग पूल था, जिसके चारों तरफ शीशे की दीवारें थीं और उसके आसपास हरे भरे पौधे रखे थे। इस कमरे को देखकर नरमीन साख्त हुई थी। इतना शानदार कमरा द ग्रेट आर्किटेक्ट कबीर खानज़ादा का ही हो सकता था। कबीर ने उसकी आंखों में उमड़ती सताइश देखते उसे अपने हिसार में लिया था और अपने हाथ की 2 उंगलियों से उसका नकाब नीचे किया था। नरमीन लजाती हुई नज़रें नीचे कर गई थी। कैसा लगा हमारा रूम? उसके हिजाब से पिन निकालते मसरूफ़ से अंदाज में कबीर ने सवाल किया था, जबकि आवाज़ कदरे धीमी और भारी थी। जबकि नरमीन इस दिलकश इंसान को देख रही थी, जो दिन ब दिन उसे इतनी मोहब्बत जताता उसकी सोच से भी प्यारा लगने लगा था उसे। वो तो गुम सी थी उसकी गहरी बोलती आंखों में, जब कबीर ने उसका हिजाब उतारते बिस्तर पर उछाला था।
अब नरमीन को देखा जो अभी तक उसी में खोई हुई थी। कबीर ने मुस्कुराते उसे खुद में मैप देखते उसके बंधे काले स्याह बाल एक झटके में खोल दिए थे जो लहराते कमर पर फैल चुके थे। बहुत प्यारा, दो लफ्जी जवाब देते नरमीन अभी तक उसमें महव रहते कबीर को खुद से इश्क करने पर उकसा रही थी और कबीर खानज़ादा नरमीन खानज़ादा से इश्क में हर हद पार कर देना चाहता था। पहले ये कमरा मेरे लिए आम था, लेकिन अब ये एक ख्वाबगाह बन गया है जहाँ अब तुम मुझे मैसर आओगी मिसेस कबीर खानज़ादा। कबीर ने उसके बालों में अपना हाथ उलझाते इन मखमली जुल्फ़ों को महसूस किया था। उसके लफ्ज़ों के पीछे छुपी बेचैनी और इन आंखों में खुमार की वारफतगियाँ नरमीन को जो कहानी सुना रही थीं उससे उसका दिल बैठे जा रहा था। तुम्हारी इतना सब्र नहीं है मुझ में, इसलिए सिर्फ जब तक यहाँ हैं तब तक का वक्त है तुम्हारे पास। मज़ीद मेरे पागलपन को हवा मत दो कि तुमसे मेरी मोहब्बत सहना महाल हो जाए। यहाँ से वापस तुम मेरे रंग में रंग कर जाओगी। वो उसके बालों में चेहरा छुपाए भारी आवाज़ में कहते उसे खुद में मशगूल कर रहा था कि नरमीन दिलो जान से उसकी मोहब्बत के समंदर में बहनों को तैयार थी, लेकिन शर्मो हया के साए जिसके पर्दे में वो हमेशा रही थी कैसे उस शख्स से इजहार करती जो उसके मुंह से दो लफ्ज़ मोहब्बत के सुनने के लिए बैठा था। वो हमें फ्रेश होना है। कबीर के कुर्ब को सहना उसे महाल लगा था जो कबीर उसकी गहरी सांसें भरते वजूद को देखते महसूस कर सकता था। मुस्कुराते वो उसे खुद से अलग कर गया था जब वो अबाया रखते वहाँ से वॉशरूम में बंद हुई थी। पीछे कबीर भी मुस्कुराता बिस्तर पर लेटते मोबाइल पर मसरूफ़ हो चुका था और अब संजीदा तासरात लिए अरहम का नंबर देखते उसे कॉल मिलाई थी। क्या वाकई तू यहाँ इस शहर में है और तूने बताया भी नहीं? अरहम शॉक्ड किसी कैफियत में डूबा बोला था। हाँ, कुछ काम के सिलसिले में यहाँ आना पड़ा, बस चंद दिनों के लिए यही हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा वापस। कबीर की बात सुनते अरहम खड़ा हुआ था। चल ठीक है, कहाँ है फिर तू? अपने फ्लैट में आता हूँ मैं। अरहम अपनी रो बोलता जा रहा था जब कबीर ने उसे रोका। रुक जा भाई, अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी बीवी भी है मेरे साथ, इसलिए घर आना मुनासिब नहीं है। रात को फ्री होकर मैं तुझसे मिलता हूँ। कबीर की बात सुनते अरहम खामोश हुआ था। पिछली बार अर्श की इस बेवकूफ़ी के बाद से कबीर ने कितने वक्त उनकी कॉल नहीं उठाई थी। अरहम ने अक्लमंदी से काम लेना मुनासिब समझा था। चल ठीक है, अब तू भाभी है वहाँ तो तू ऐसा कर कि मेरे फ्लैट आ जाना, मैं अर्श को भी बुला लूँगा। अर्श का नाम सुनते कबीर खामोश हो चुका था जब अरहम ने फिर बोला, देख तुझे पता है कबीर वो मुँह फट है और अपनी गलती पर शर्मिंदा भी है। तू माफ़ कर दे उसे, इतनी पुरानी दोस्ती है यार, हमारे ऐसी जज्बाती लम्हों में आकर ज़ाया ना कर। अरहम की बात सुनते कबीर के तने तासरात ढीले हुए थे। अपने ज़र्फ को बड़ा करना और कीमती रिश्तों को एक मौका देना उसने अपनी बीवी से सीखा था। मिलते हैं फिर रात में। कबीर के इतना ही कहने पर अरहम खुश होते कॉल कट कर गया था। कैसा है तू? कबीर और अर्श इस वक्त अरहम के घर में थे जब अर्श कबीर से गले मिला। ठीक हूँ, तू कैसा है? कबीर का चेहरा तो आमतौर पर स्पाट रहता था, इसलिए अर्श उसके तासरात से अंदाज़ा न लगा सका कि कबीर से क्या कहे। जब कबीर ने उसे खुद का गौर से जायज़ा लेते देखा तो ज़ोर से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैं तुझे क्या एलियन लग रहा हूँ जो तू मुझे ऐसे घूर रहा है, या तू ये समझ रहा है कि पाकिस्तान जाने के बाद मेरी शक्ल बदल गई है? कबीर ने मुस्कुराते कहा तो अरहम और अर्श आंखें फाड़े उसे देखने लगे जो वाकई बदला बदला लग रहा था। बदल तो तू गया है भाई, लेकिन समझ नहीं आ रहा बदला क्या है। अर्श के जवाब पर अब बाकायदा कबीर ने कहका लगाया था। बस बस कर भाई, क्यों हमारा हार्ट फेल करवाना चाह रहा है? पहले हमें ये तो यकीन करने दे कि तू ही कबीर है और ऐसे हंसते हुए हमें मशकूक कर रहा है। अरहम ने अजीब नज़रों से उसे देखा तो कबीर ने बताया कि किस तरह उसकी सोच गलत थी और अपनी गलती से वक्ती से पहले उसने सबक सीख लिया था और किस तरह अपनी बीवी की मोहब्बत ने उसे अपने गिर्द लपेट लिया और अब वो सारी ज़िंदगी इसी में गिरफ्तार रहना चाहता है। अरहम और अर्श मुंह खुले उसे देख रहे थे जैसे इसके बदले बदले लबो लहजे की वजह इन्हें समझ आ गई हो, मतलब भाई को मोहब्बत हो गई है। अरहम ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा तो कबीर ने अपना सर कदरे झुकाते दाद वसूल की। अबे यार कबीर, तू तो पूरा ही बदल गया है भाई, यहाँ से क्या बनकर गया था और बिल्कुल ही चेंज होकर आया है। उसकी मोहब्बत ने मुझे खुद में इस तरह कैद कर लिया कि अब मैं सारी ज़िंदगी बस ऐसा ही रहना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनते अरहम गहरा मुस्कुराया। अलबत्ता अर्श तो अभी भी शॉक्ड किसी कैफियत में था। अपनी बातों में इन्हें वक्त का पता न चला। कबीर घर के लिए निकला था जहाँ उसकी बेगम अकेली थी। शाम के साए ढल चुके थे। नरमीन ने यहाँ आते वार्डरोब सेट करते फ्रेश होते थोड़ी देर आराम किया था और अब वो वाइट चिकन की लॉन्ग शर्ट और उसके नीचे वाइट ही ट्राउज़र पहने खुले बालों को हाफ बांधते कैचर लगाते गुलाबी दुपट्टा पहने किचन में खाने का सामान तलाश कर रही थी जो कबीर कुछ देर पहले ही रखते दोस्तों से मिलने का कहते बाहर गया था। जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाते उसने गोश्त का पुलाव बनाते रायता तैयार करते साथ शाही टुकड़े बनाए थे जो कबीर को बेहद पसंद थे। अपनी तैयारी को खुशी से देखते वो कमरे में जाती कि कबीर अंदर दाखिल होते नजर आया था उसे। अस्सलाम वालेकुम। कबीर ने उसे देखते मुस्कुराते सलाम किया था। वालेकुम सलाम। नरमीन ने उसे देखा जिसकी यहाँ आकर ड्रेसिंग कितनी चेंज हो गई थी क्योंकि यहाँ आकर मौसम कदरे ठंडा था जिसके बायस कबीर ने जीन्स पर वाइट हाई नेक पहना और उस पर ब्लैक लॉन्ग कोट पहने वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। आप इतना तैयार होकर बाहर क्यों गए थे?
नरमीन ने उसे इतनी तैयारी में, ऐसी ड्रेसिंग में पहली बार देखा था, तभी बेध्यानी में मुंह से निकला, क्यों गया था? मतलब दोस्तों से मिलने गया था, और इतना तैयार तो नहीं हूँ, यहाँ ऐसी ही ड्रेसिंग की जाती है, यहाँ तो कुर्ता शलवार नहीं पहन सकता ना मैं। कबीर ने मुस्कुराहट दबाते उसे देखा था, जो अभी भी माथे पर बल डाले कुछ परेशान सी लग रही थी उसे। क्या हुआ? कबीर ने उसके करीब कदम बढ़ाए। आप ऐसे मत जाइएगा बाहर अब प्लीज़, नरमीन ने तशवीश से कहा। तो कबीर ने हैरान होकर उसे देखा। क्या हुआ बेगम, इतना बुरा लग रहा हूँ? नहीं, आप प्लीज़ ऐसे तैयार होकर बाहर मत जाइएगा, नज़र लग जाएगी आपको। कबीर ने पहले हैरान होकर उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराहट दबाते उसकी बात सुनते, जबकि नरमीन के तासरात अभी भी वैसे ही थे। तो फिर जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो कैसे मुकम्मल होगा? नहीं, यहाँ अजीब अजीब सी लड़कियाँ हैं जो बहुत ओवर ड्रेसिंग करती हैं, आप चेंज करके जाइएगा बस। उसकी बातें सुनते कबीर ठटका था। तो मेरी जानम को लगता है कि मैं इन आधे अधूरे पहने गए कपड़ों वाली लड़कियों पर अपना दिल हार दूंगा। कबीर ने उसे अपने हिसार में लेते उसकी बात को समझने की कोशिश की थी, जिस पर नरमीन ने नज़रें नीचे की थी, जैसे कोई जुर्म पकड़ा गया हो। मैं इसी मुल्क से पढ़कर आया था मेरी जान, और यहाँ के पहनावे से अगर मुझे इतनी उनसियत होती या यहाँ की लड़कियाँ इस तरह के लिबास में पसंद आती तो मैं वहाँ शादी करके ही आता। कबीर मुस्कुराहट दबाते हुए बोला था, लेकिन नरमीन के तासरात से साफ इसे अंदाज़ा हो गया था कि उसे ये बात हरगिज़ पसंद नहीं आई। छोड़े, हमें काम है। नरमीन ने मुंह बनाते खुद को छुड़वाना चाहा था, और जबकि कबीर को उसे इस तरह देख के अंदर ही अंदर मसरूर हुआ था। मैं पहले ही तुम्हारा दीवाना हूँ, इस तरह करोगी तो हर हद भूल जाऊँगा। वो उसे खुद को छुड़वाने के लिए तगोदूद करते देख बोला, जिस पर नरमीन बेख्तियार झिंकने लगी। वैसे होना तुम भी इसी इश्क में मुब्तला हो। उसके चेहरे पर गुलाल बिखरते देख कबीर उसे तंग करने से बाज ना आया था। खान छोड़ें हमें, आपके लिए खाना रेडी है, जल्दी से फ्रेश हो जाए, फिर खाना खाते हैं। कबीर मुस्कुराते उससे अलग हुआ तो उसने डाइनिंग सजाई और फिर इन दोनों ने खुशगवार माहौल में खाना खाया। जरगाम घर आया तो इसरा और असमारा बेगम बैठी बातें कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वो करीब आते अपनी माँ की गोद में सर रखे लेटा था। इसरा सलाम का जवाब देती उठकर उसके लिए पानी लेने गई थी। मुलाजमा लेकर आने लगी तो उसके हाथ से लेते इसरा ने जरगाम के आगे किया। उसने एक नज़र इसरा को देखा और फिर गिलास उठाते पिया। असमारा बेगम ने खुशी से ये मंजर देखा था। जब वो खड़ा होता सीधा अपने कमरे में गया। जाओ बेटा, आप भी ऊपर जाओ, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। असमारा बेगम के कहने पर वो हिचकिचाती ऊपर गई, जहाँ जरगाम बेड पर बैठा मोबाइल पर मसरूफ़ था। इसरा उसे देखती इधर उधर के काम करने लगी और फिर खटपट करती वो इसकी तवज्जो खुद की तरफ मबजूल करवाना चाह रही थी। जो मोबाइल में मसरूफ़ उसे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे वो यहाँ है ही नहीं। इसरा को दुख हुआ था। हम आपके लिए खाना लगा दें? इसरा ने आखिरकार अपनी तरफ उसकी तवज्जो मबजूल करवाई तो जरगाम ने उसे देखा। तुम्हें मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं लाया जो तुम कब से मेरे इर्द गिर्द खटपट कर रही हो। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम मेरी तवज्जो अपनी तरफ कर लोगी तो ऐसा नहीं है। उसकी बेधड़क बात पर इसरा शर्मिंदगी से इधर उधर देखने लगी। जब जरगाम ने उसका हाथ खींचते अपने करीब बिठाया। बीवियों वाले काम करोगी तो तुम्हारे बारे में सोचा जा सकता है। जरगाम ने करीब होते उसकी आंखों में देखा था कि इसरा का दिल पसलियाँ तोड़ने लगा। वो उसे पागल करना चाहता था, दीवाना करना चाहता था अपने पीछे, और वो हो रही थी उसकी दीवानी। उसके चेहरे पर शर्म और हया के तासरात देखते जरगाम तंजिया मुस्कुराता उसके बालों को कान के पीछे उड़सने लगा। जाओ अच्छा सा जोड़ा पहनो, तैयार हो, ताकि मुझे एहसास हो बीवी ब्याह कर लाया हूँ, मासी नहीं। उसकी बात से इसरा का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ था। उसने एक नज़र खुद को देखा था जो जर्द रंग का सादा सा जोड़ा पहने थी, बालों को कैचर में बांधे थे और रूखी फीकी सी तैयार वो कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी। जरगाम खड़ा होते कॉल में मसरूफ़ हो गया था जब इसरा एक नारंगी रंग का सूट निकालते वॉशरूम में बंद हुई थी। 20 मिनट में तैयार होती वो बाहर निकली थी जब जरगाम ने पलटते उसे देखा और देखता रह गया। जो आईने के सामने खड़ी हल्का फुल्का मेकअप कर रही थी वो वाकई में तैयार होने लगी थी जरगाम के लिए। उसके दिल में जगह बनाने के लिए वो मासूम हर मुमकिन कोशिश कर रही थी जो जरगाम महसूस कर सकता था। उसके पीछे खड़े होते जरगाम ने नज़र भरकर उसे देखा था कि इसरा के हाथ उसकी नज़रों की तपिश से कपकपा गए थे। इसकी ज़रूरत नहीं है, रख दो इसे। जरगाम ने उसे लिपस्टिक लगाते देखा तो मना किया। वो सादगी में ही इतनी प्यारी थी। ये मसनूई चीज़ें मत लगाना आइंदा, मुझे नहीं पसंद। उसकी पुश्त सीने से लगाते वो उसके करीब हुआ था। अगर तुम कबीर खानज़ादा की बहन ना होती तो यकीनन तुम पर मैं अपना दिल हार देता। जरगाम ने मुस्कुराते उसे देखा था जिसका दिल 2 टुकड़ों में बटा था। क्या आप भुला नहीं सकते जो भी माजी में हुआ? क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते? इसरा ने आंसुओं को पीछे धकेलते उससे कहा तो जरगाम उसकी आंखें झिलमिलाते देख गहरा सांस भरता मुस्कुराया और अपना हिसार इतना तंग किया कि इसरा को लगा उसकी पसलियाँ टूट जाएंगी। कि तकलीफ़ से उसके मुंह से कराहन निकली। ये जिस तरह तुम्हें तकलीफ़ हुई है ना, अभी इससे भी ज़्यादा मेरे दिल में चुभी है तुम्हारी ये बात। तो आइंदा ऐसा हरगिज़ मत कहना। इंसान कुछ नहीं भूलता, बस अदाकारी करता है। वो खुश रहने का इसका मतलब ये नहीं होता कि वो माजी की तकलीफ़ भूल जाता है। इंसान कभी कुछ नहीं भूलता, समझी? उसकी बात सुनते इसरा की आंख में आंसू आए थे और जरगाम झटके से उसे छोड़ता पीछे हुआ था।
भूख लग रही है, मुझे खाना यहीं ले आओ। जरगाम उसे बोलता वापस बेड पर जा लेटा था। इसरा आंखें साफ करती बाहर निकली थी। क्या सारी ज़िंदगी उसके भाई की वजह से जरगाम कभी उससे मोहब्बत के दो बोल नहीं बोलेगा? लेकिन वो भी इसरा खानज़ादा थी, कबीर खानज़ादा की बहन। इतनी आसानी से वो हार नहीं मान सकती थी और वो उसका दिल अपनी तरफ मबजूल करवा कर ही छोड़ेगी कि जरगाम खानज़ादा को उसके बगैर सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। वो सोने के लिए लेट चुका था, लेकिन इसरा कमरे में ना थी। जरगाम ने आंखों पर हाथ रखते सोने की कोशिश की थी। जब कल रात के बारे में सोचते उसे बेचैनी होने लगी। हम कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे, हम वादा करते हैं। उसने आंखों से हाथ उठाते बेचैनी से करवट बदली थी। क्या आप भुला नहीं सकते जो भी माजी में हुआ? क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते? जरगाम ने फिर करवट बदलते बेचैनी से खुद पर से ब्लैंकेट हटाया था जब इसरा कमरे में आई। वो जरगाम को बिना देखे साइड पर रखी एक टेबल पर किताबें रखती कुर्सी खींचते बैठ चुकी थी। रूम की लाइट्स ऑफ थी, बस एक लैंप की रोशनी थी, इसलिए वो समझी कि जरगाम सो चुका है। वो अपनी टेबल का स्टडी लैंप ऑन करते पढ़ने बैठी थी। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की रोशनी इसरा के खूबसूरत नकुश को मज़ीद हसीन बना रही थी। उसके कमरे में आते ही जरगाम को अनजाना सा सुकून मिला था और वो वापस लेटते उसे देखने लगा जो उसे देख नहीं सकी थी। वो खामोशी से लेटे लेटे इसरा को देख रहा था जो बहुत हसीन थी। अगर वो उसे बारबी डॉल कहता था तो वाकई कोई मसनूई गुड़िया ही थी जो हरे रंग की आंखों में कोई परी लगती थी। जरगाम उसे मुस्कुराकर देखते आंखें बंद कर गया था। कुछ ही लम्हे गुजरे थे जब जरगाम का दिमाग घूमा। उसे क्यों इतनी बेचैनी थी, समझ से बाहर था। शायद वो उसके हिसार में नहीं थी। जब से वो आई थी जरगाम उसे खुद में कैद करके सोता था, लेकिन आज वो नहीं थी तो जरगाम की नींद ने भी आने से साफ इनकार कर दिया था। झुंझलाते हुए वो उठ बैठा। क्या कर रही हो तुम? जरगाम ने माथे पर बल डाले थे जब उसकी आवाज़ पर इसरा की हल्की सी चीख निकली। वो दिल पर हाथ रखे चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी जो सर्द नज़रों से उसे ही देख रहा था। ये जो तुम बात बात पर चीखती हो ना, सख्त जहर लगती हो मुझे, और ये आदत भी जहर लगती है। जरगाम चिड़चिड़ा हो रहा था। वो हम पढ़ रहे थे, कल पेपर है हमारा। इसरा उसके बिलावजह डांटने पर मुंह बनाते हुए बोली थी। बस पढ़ लिया जितना पढ़ना था, यहाँ आकर लेटो। जरगाम हनूस सर्द लहजे में बोला था। इसरा आंखें फाड़े उसे देखने लगी। मगर हमारा पेपर है कल, कुछ चीज़ें दोहरानी है हमें। मैंने कहा ना बस पढ़ लिया जितना पढ़ना था, आकर लेटो। मैं तुम्हें पुलिस में भर्ती नहीं करवा रहा जो तुम्हें टॉप करने की पड़ी है। आकर लेटो, मुझे नींद आ रही है। उसकी बात सुनते पहले तो इसरा के माथे पर नासमझी से बल पड़े, लेकिन फिर बात को समझते उसने अपनी हंसी दबाते संजीदगी से उसे देखा जो उसके बगैर अब तक नहीं सोया था। आपको नींद आ रही है तो आप सो जाए, हम आपको रात भर जागने का थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन हम रात भर जाग कर आज पढ़ने वाले हैं। जरगाम ने आंखें फाड़े उसे घूरा था, मतलब वो पूरी रात बेड पर नहीं आने वाली थी। ये सोचते जरगाम के दिमाग का छोटा सा मीटर फटने को तैयार हुआ। वो उठ खड़ा हुआ जबकि इसरा किताब में झुकी उसे उठता हुआ ना देख सकी, वरना उसकी ज़मीन पर कदम रखने से पहले वो बिस्तर पर होती। जरगाम उठता उसके सर पर पहुंचा और उसकी किताब बंद करते लैंप ऑफ करते उसे गोद में उठा गया था कि इसरा की आंखें उबलकर बाहर आने को हुई थीं अचानक उसकी हरकत पर, और मुंह से बेसाख्ता फिर चीख निकली जब जरगाम की घुरी देखते उसने दोनों हाथ अपने मुंह पर जमाए जबकि आंखें अब तक फटी थीं। उसके रिएक्शन देख जरगाम के होंठों पर मुस्कान आने को मचली थी जैसे वो बड़ी महारत से छुपा गया था। उसे लेते वो बिस्तर की तरफ आया था जबकि इसरा शर्म से दोहरी हो रही थी। एक तो जरगाम का हर वक्त शर्टलेस होना उसे खिफ्त में मुब्तला रखता था। उसे बिस्तर पर लिटाते जरगाम ने खड़े खड़े साइड टेबल से गिलास उठाते उसमें पानी भरा था जबकि नज़रें इसरा की आंखों में गड़ी थी जो सीधी लेटी उसे ही देख रही थी। पानी पीते वक्त भी जरगाम ने नज़रें उस पर से ना हटाईं जबकि इसरा उसका ये अंदाज़ देखते नामहसूस अंदाज में थूक निकलते पर एक खिसकी थी। जरगाम ने बाएं हाथ से अपने होंठ साफ करते बेड पर अपना घुटना जमाया था और एक हाथ उसके बाईं तरफ रखते वो उस पर झुका था। मोहब्बत ना सही लेकिन आदत बनकर बहुत गलत किया है तुमने बारबी डॉल, अब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। जब मैं सोने के लिए लेटूं तो बिना किसी चूं चुरा के तुम्हें भी सोना होगा, अंडरस्टैंड? उसकी फजूल सी मंतक पर इसरा बिना किसी दूसरी बात के जल्दी से सर अस्बात में हिला गई, जिस पर जरगाम वन साइडेड मुस्कुराता उसके बराबर लेट गया। उसे खुद में भींचकर जरगाम ने आखिरी लैंप भी बुझा दिया था और इसीलिए वो कुछ ही लम्हों में गहरी नींद सो गया था जबकि इसरा उसके सख्त तरीन हिसार में करवट भी बदल ना सकी। फजर का वक्त था। नरमीन ने कबीर के संग फजर की नमाज अदा की और अब सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी जबकि कबीर अपना पसंदीदा मशगला निभाते उसकी गोद में सर रखे आंखें बंद किए लेटा हुआ उसकी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत सुन रहा था जो उसके रगों पे में सुकून की लहर बनकर उतर रही थी। तिलावत करते वो कुरान पाक बंद करते साइड टेबल पर रख गई थी जबकि कबीर ने अपनी आंखें खोले लेटे लेटे ही उसे देखा। तुम्हारी आवाज़ में तिलावत सुनना मेरे लिए सबसे हसीन लम्हा बन गया है इन कुछ दिनों में। मैं भी तुम्हारी तरह कुरान पढ़ना चाहता हूँ। दिल करता है कि जब मैं कुरान पढ़ूँ तो कुरान मेरे दिल में उतरे जैसे मोमिनीन के दिल में उतरता है। मेरा भी दिल कांपे, मेरी रूह भी अपने रब से मिलने के लिए तड़पे, मेरी भी आँख से आंसू निकले।
मैं भी जब कुरान की तिलावत करूं तो उसकी हिलावत दिलों को पिघलाए, जैसे तुम्हारी तिलावत करने से मेरा दिल पिघलता है और मैं भी चुने हुए लोगों में से हो जाऊं। नरमीन मसरूर होकर उसकी बातें सुन रही थी और उसे देख रही थी, जो बेशक हसीन था और उसकी बातें उससे भी ज़्यादा प्यारी। नरमीन ने उसकी आंखों में छुपा आंसू देखा तो अपनी उंगली से इस नमी को चुन गई। अल्लाह ने आपको चुन लिया है और ये आंसू इस बात का गवाह है, जो अपने रब से मोहब्बत की तड़प में आपकी आंखों में भरा है। उसकी बात सुनते कबीर ने उसे देखा, जो मुस्कुरा रही थी। रब से मोहब्बत करना इतना भी मुश्किल नहीं है। जब वो हमसे मोहब्बत करता है तो हमारे लिए सारे रास्ते खोल देता है। कबीर उसकी बात सुनते मुस्कुराया था। वाकई उसके लिए अपने रब की तरफ आना इतना भी मुश्किल नहीं था जितना उसने समझ लिया था, और फिर आगे के रास्ते उसने नरमीन जैसी हमसफ़र उसके नसीब में लिखकर आसान कर दिए थे। तुम्हें पता है, पहले मुझे लगता था कि फ़जर सबसे मुश्किल है। फ़जर में कौन उठता होगा, अपनी नींद छोड़कर नमाज अदा करता होगा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है फ़जर का मतलब मोहब्बत होता है। जैसे मोहब्बत बहुत मुश्किल होती है, ऐसे ही फ़जर के वक्त उठना और अदा करना मुश्किल तरीन काम है। मोहब्बत करना भी हर एक के बस की बात नहीं है, और फ़जर पढ़ना भी किसी किसी को ही नसीब होता है। और तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो, फ़जर अदा करना मेरे लिए आसान हो गई है। तुम एक बेहतरीन हमसफ़र हो मेरी ज़िंदगी। उसकी इतनी खूबसूरत बातें सुनती नरमीन मुस्कुराई थी, और उस इंसान के और कितने रूप थे जो उसे देखने थे। वो तो हर रूप कमाल रखता था। वो इसे दीवाना की दीवानी होती जा रही थी, जो सब कुछ भुलाए उसके रंग में रंग रहा था। जैसे चाह रही थी वैसा बन रहा था, अपने रब के करीब हो रहा था, उसके दिल को सुकून मिल रहा था। कबीर उठ बैठा था। मैं तुम्हें थका तो नहीं देता इस तरह लेटकर? नरमीन का नरम हाथ थामे वो उसे सहलाते हुए बोला था कि वो नीचे मुंह किए नफ़ी में सर हिला गई। उसकी तो हर अदा ही कमाल थी, नज़रें उठाना भी और झुकाना भी। मुझे सुकून मिलता है तुम्हारे इर्द गिर्द रहते, तुम सुकून हो जानम। कबीर उसका हाथ चूमते हुए बोला था कि नरमीन नम आंखों से मुस्कुराई। कबीर ने उसकी आंखें देखते झटके से उसे करीब करते माथे से अपना माथा टिकाया। तुम्हारी ये खूबसूरत नम आंखें इस बात की गवाह हैं कि तुम भी मेरी तरह मोहब्बत में पूर डूबी हुई हो, लेकिन मेरी जान इजहार ज़रूरी है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी समातों से जब वो अल्फाज गुजरेंगे तो किस तरह वो मेरी रूह में जज्ब होंगे। क्या कैफियत होगी मेरे दिल की जब तुम्हारे इजहार से वो पागलों की तरह धड़केगा। मैं इस कैफियत से गुजरना चाहता हूँ। कबीर अपनी रूह में बोलते उसे शिद्दत से खुद में भींच गया था। जब नरमीन ने नम आंखों समेत अपनी हिम्मत बांधी थी, अगर उसका महरम चाहता था तो वो उसे इंतज़ार नहीं कराना चाहती थी। वो उससे मोहब्बत करती थी, ऐसी मोहब्बत जिसकी कहानी सुनते कबीर खानज़ादा के होश उड़ सकते थे। ऐसी कहानी जो उसकी रूह को जकड़ लेती। अगर वो जान जाता जिस शिद्दत से वो उसे चाहता है, उससे दुगनी शिद्दत नरमीन की मोहब्बत में है, और नरमीन ने अब तय किया था कि वो ये सुकून उसे ज़रूर देगी। आंखें बंद करते वो उसके संग गहरी नींद में चली गई थी। वो कमरे में बैठा कुछ कागजात देखने में मसरूफ़ था। जब राहिमा कमरे में आती उसे देखती उसके बराबर सोफे पर बैठी और थोड़ी के नीचे हाथ टिकाते उसे तकने लगी। फरदान ने नज़र उठाकर उसे देखा और मुस्कुराता फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। सुने, राहिमा ने प्यार से कहा तो फरदान चौंकते उसे देखने लगा। इतना शीरीन लहजा, और वो भी राहिमा का। फरदान ने सिर्फ इतना कहने पर इत्तफा किया। आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। फरदान ने एक नज़र खुद को देखा। ब्लैक पोलो शर्ट और वाइट ट्राउज़र और फुलिये में उसने ऐसा तो कुछ नहीं पहना था जो वो अच्छा लगे, और आपकी शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। उसकी बेतुकी तारीफ सुन फरदान के दिमाग में घंटी बजने लगी। बेगम, आप सीधी सीधी बात करेंगी तो यकीनन मैं ज़्यादा शॉक नहीं होगा, बल्कि इन झूठी तारीफ़ों को सुनकर मेरा दिमाग मुझे कोई गलत सिग्नल दे रहा है। फरदान ने दिल पर हाथ रखते कहा तो राहिमा की टोन चेंज हुई। दिमाग क्यों गलत सिग्नल दे रहा है? हम क्या आपको कोई खराफाती दिमाग के मालिक लगते हैं? लगती हैं नहीं मेरी जंगली बिल्ली, आप इसी दिमाग की मालिक हैं। फरदान ने मुस्कुराते हुए कहा तो राहिमा की हड्डी में आग लगी। देखें, आपकी इन्हीं बातों की वजह से हम आपसे फिर से नाराज़ हो जाएंगे। राहिमा ने उसे वार्न किया। तो हम आपको फिर से मना लेंगे, इसी तरह जिस तरह कल मनाया था। फरदान ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो राहिमा का चेहरा गुस्सा और खिफ्त से सुर्ख पड़ा। अब की बार हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। राहिमा गुस्से से बोलती वहाँ से जाने लगी तो फरदान ने उसका हाथ पकड़ते वापस बिठाया। अच्छा बोले ना, हम सुन रहे हैं। नहीं, अब हमें बताना ही नहीं है, हमारा मूड ख़राब कर दिया है आपने। राहिमा अब नखरे दिखाने लगी थी। फरदान ने आंखें छोटी करके उसे देखा और फिर उसका हाथ छोड़ दिया। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। वो मुस्कुराता वापस अपने काम में लग गया। राहिमा ने हैरत से उसे देखा। क्या वो उसे मनाने नहीं वाला था? क्योंकि उसके बकौल नखरे तो सिर्फ वही दिखा सकता है। मनाए हमें? वो हैरत से उसे देखते खुद ही बोली। फरदान ने अपनी मुस्कुराहट रोकने की पूरी कोशिश की थी। हमने कुछ किया ही नहीं जो हम मनाएं आपको। फरदान ने कंधे उचकाए तो राहिमा की अब बस हुई और वो फिर उठकर जाने लगी। जब फरदान ने उसकी कमर में हाथ डालते अपने हिसार में लिया,
बताएं ना हमारी जंगली बिल्ली को क्या बात करनी है हमसे। आपकी सारी बातें सर आंखों पे। उसके गालों को चूमते बोला तो रहमा स्पाट चेहरे के साथ उसे देखने लगी। उसका मूड अब वाकई ख़राब हो चुका था। कुछ नहीं, उसने बुझे दिल और बुझे चेहरे से कहा तो फरदान को बुरा लगा। वैसे मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। उसकी बात सुनते रहमा की आंखें चमकी। हम कश्मीर जा रहे हैं हनीमून पर, वो उसके गाल पर अपनी नाक ट्रेस करते बोला था। जब उसकी बात पर रहमा उसके हिसार से निकलती एक्साइटेड हुए उसे देखने लगी। क्या वाकई हम कश्मीर जा रहे हैं? कब? उसके अचानक उठने से फरदान ने मुंह बनाया। जी जी मेरी जान, हम जानते हैं आपका बहुत दिल था ना कहीं जाने का, और शादी के बाद से हम आपको कहीं लेकर भी नहीं गए थे। फरदान ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा तो रहमा अपने साबका जगह बैठती उसका गाल चूम गई कि फरदान हक्का बक्का हो गया। आप बहुत अच्छे हैं, बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। वो उसके गले लगती अपनी एक्साइटमेंट पर काबू नहीं पा रही थी जब फरदान ने उसे ज़ोर से खुद में भेजा। हम जानते हैं कि हम बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, बस हमें बेगम कुछ ज़्यादा ही मेरा मतलब है खूबसूरत हैं। फरदान रहमा की घुरी देखते देखते अपना जुमला बदल गया था, कहीं वो फिर से नाराज़ ना हो जाए। जब वो उठ खड़ी हुई और वापस उसके हाथ में आने से पहले ही अपनी मोरे और बाकी सब पर बम फोड़ने चली गई। पीछे फरदान नफ़ी में सर हिलाता मुस्कुराता रह गया। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। पाकिस्तान जाने में बस 2 दिन बाकी थे और कबीर बेइंतहा मसरूफ़ हो चुका था। डील हासिल करने के बाद उसने प्रोजेक्ट पर तैयारी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो अक्सर घर लेट आ रहा था और नरमीन को यहाँ लाकर वो शर्मिंदा था कि उसे अपना वक्त नहीं दे पा रहा था। लेकिन वो लड़की तो उसे कोई शिकायत नहीं कर रही थी, उल्टा उसके लिए देर तक जागती, इंतज़ार करती और सारा दिन भूखी रहती, उसके साथ खाती, उसका पूरा ख्याल रखती। कबीर के दिल में इस लड़की के लिए बेइंतहा मोहब्बत बढ़ती जा रही थी और अब इन 2 दिनों में वो सारा वक्त उसे देना चाहता था। सुबह उठते वो उसे अपने साथ ले निकला था। पूरा दिन इस्तांबुल जैसे खूबसूरत शहर नरमीन को दिखाते अब रात के वक्त वो एक अच्छे से होटल में उसे डिनर के लिए लाया था। कैसा लगा तुम्हें मेरा शहर? कबीर उसका हाथ पकड़ते अपने अंगूठे से उसके हाथ की पुष्ट को सहलाने लगा। सफ़ेद रंग के अबाए में वो सरता पैर ढकी थी, चेहरे पर खूबसूरत तरीके से हिजाब करते वो उसके सामने बैठी थी। ढकी छुपी अपने हुस्न को 7 पर्दों में छुपा कर रखती वो कबीर खानज़ादा के दिल में अपना मुकाम बुलंद कर गई थी। वो आंखों में दुनिया जहां की मोहब्बत समोए उसे देख रहा था। उसे लगता था सारी जहां की इज्जत की हकदार उसके सामने बैठी उसकी बीवी थी। बहुत खूबसूरत है और इसलिए ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि यहाँ आप हमारे साथ हैं। वो उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती कबीर को खुद पर रश्क करा गई थी। नरमीन के मिलने से पहले जो उसकी ज़ात में गरूर था, लोगों को नीचा दिखाना, अपने से कमतर समझना, वो गरूर और तकब्बुर अब कहीं मिलने से ना मिलता, बल्कि अब तो वो खुद की ज़ात पर रश्क करने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में नरमीन खानज़ादा थी। वो खुद को इस लायक नहीं समझता था, लेकिन उसके रब ने उसे इतने हसीन बंदी से नवाजा था कि वो सारी ज़िंदगी शुक्र में गुजारता। मेरा साथ तुम्हें हमेशा मुयस्सर रहेगा और अपनी आखिरी सांस तक तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता रहूँगा, वो एक सरूर में कहता नरमीन का हाथ चूम गया था। उसकी बातों से झिमती वो उसकी हरकत पर इर्द गिर्द देखते हड़बड़ा गई थी। उसकी हड़बड़ाहट पर मुस्कुराते कबीर ने उसका हाथ छोड़ दिया था। हेलो हैंडसम, एक जानी अनजानी नस्वानी आवाज़ पर इन दोनों ने सर उठाया। जहाँ एक लड़की उनकी टेबल से लगकर खड़ी उन्हीं को देख रही थी। कबीर उसे गौर से देखता अच्छी तरह पहचान गया था कि वो कौन थी। चेहरे पर पहले जो नरम और मोहब्बत भरे तासरात थे वो अब सख्त हो चुके थे। वो हरगिज़ भी नरमीन के सामने ऐसा कोई सीन नहीं देखना चाहता था, लेकिन सामने खड़ी लड़की ढीठों की सरदार साबित हुई थी, जो उसके सख्त तासरात देखते मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। पहचाना मुझे? मैं लैला, तुम्हारी दोस्त। हमारी हसीन मुलाकात तो याद होगी। ये वही लड़की थी जो उससे पार्टी की रात कबीर के करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस अंदाज में कबीर ने उसे झिड़का था वो भूली नहीं थी। और आज कबीर खानज़ादा को सामने देखती उसे वहीं बेइज्जती सिरे से महसूस हुई थी। कबीर के सामने बैठी लड़की का हाथ वो जिस मोहब्बत से पकड़कर चूम गया था, इससे अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़की कबीर की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, वरना कबीर खानज़ादा और लड़कियों को मोहब्बत भरी नज़र से देख ले कोई नहीं मान सकता था। नरमीन इस लड़की को देखने लगी जो घुटनों तक आती फ्रॉक पहने, बरहना सीने और बरहना टांगों के साथ यहाँ सुकून से खड़ी थी। उसका लिबास देखते नरमीन को उससे शर्म आई थी और वो इतने आराम से खड़ी 10 मर्दाना निगाहों का मंजर बनी हुई थी। फिर उसने कबीर की तरफ देखा जो सख्त निगाहों से उसे देख रहा था। मामला नरमीन की समझ से बाहर था। उसके लफ्ज़ हसीन मुलाकात पर कबीर तो मुस्कुराना मुस्कुराहट के साथ उसका मजाक उड़ा गया था। हसीन मुलाकात, अच्छी तरह याद है मुझे। तुम्हारा मुझ पर जानबूझकर फिसलना और मेरा तुम्हें दूर झटकना और तुम्हारी औकात याद दिलाना। कबीर के अल्फाज सुनते सामने खड़ी लैला का आहनत से चेहरा सुर्ख हुआ था। इस बहन जी जैसी लड़की के लिए तुमने मेरे हुस्न को और मेरे जैसी कई हसीन चेहरों को ठुकराया। सीरियसली कबीर खानज़ादा, मुझे अफसोस है तुम्हारी ऐसी गिरी हुई चॉइस देखकर। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेते कबीर खानज़ादा की हड्डी में आग लगा गई थी। उसका जुमला अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था जब कबीर ने सामने पानी से भरा ग्लास उठाते सारा पानी उसके मुंह पर उछाला था कि आसपास के लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे।
नरमीन जो खामोश स्पाट अंदाज में बैठी उसकी गौहर अफशानियां सुन रही थी। कबीर की अचानक हरकत से वो भी बौखला गई थी। एक तो इस इंसान का गुस्सा, वो नफ़ी में सर हिलाती इस लड़की को देखने लगी जिस पर शर्मिंदगी का घड़ों पानी आ गिरा था। क्यों हर बार अपनी औकात का पता पूछने मेरे सामने आ खड़ी होती हो? तुम्हें समझ नहीं आता मुझे तुम्हारे इस 2 किलो के मेकअप और तुम्हारी इस आधी अधूरी ड्रेसिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अपना ये धुला हुआ मुंह लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। इससे पहले मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि तुम्हें यहीं शर्मिंदगी से दफन होना पड़े। खुद पर से काबू खोता वो दबी दबी आवाज़ में धाड़ा था कि आसपास के कई लोग खामोश साख्त हो गए थे और बाकी लोगों की दबी दबी मुस्कुराहट की आवाज़ें लैला के कानों में पड़ती उसे वाकई ज़मीन में दफन कर गई थी। कबीर खानज़ादा तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लैला हल्की आवाज़ में बोलती नम आंखों से उसे देखते बोली थी कि कबीर फिर तंजिया मुस्कुराता गेट की तरफ इशारा कर गया था। वो भागती हुई वहाँ से निकली थी जबकि कबीर का खून खौल चुका था। नरमीन के सामने ये सब होते देख उसने आंखें बंद करके खोली थीं जैसे खुद पर बेतहाशा जब्त किया हो, क्योंकि नरमीन के साथ वो गसीली आवाज़ और अंदाज में बात करना अपनी मोहब्बत की तौहीन समझता था। खुद को कंपोज करते वो बैठा तो नरमीन आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। उसकी साख्त आंखों का मतलब समझते कबीर का दिल घबराया था। नरमीन ऐसा नहीं है कुछ, टूटे अल्फाज, धड़कता दिल, अजीब कैफियत थी। वो खुद से बदगुमान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हमें घर चलना चाहिए, आहिस्ता आवाज़ में कहती वो उठ खड़ी हुई थी। उसे देखते कबीर भी उठ खड़ा हुआ था। ठीक है, सर इस बात में हिलाता वो दोनों घर को रवाना हो गए थे। कबीर घर में दाखिल होते नरमीन की तरफ देखने लगा जो खामोशी से अपना अबाया उतारने में मसरूफ़ थी। पूरे रास्ते गाड़ी में इन दोनों के बीच खामोशी थी। ना नरमीन ने कुछ कहा ना कबीर ने, जबकि कबीर के दिमाग में बस यही चल रहा था कि नरमीन उसके बारे में कुछ गलत अखज़ न कर ले। वो अपना इबाया रखते फ्रेश होने चली गई। पीछे कबीर उसका इंतजार करते पूरे रूम में यहाँ से वहाँ वॉक करने लगा। कुछ दिन पहले जिस कटहरे में उसने नरमीन को खड़ा किया था आज उसी कटहरे में वो खुद खड़ा था। सही होते हुए अपनी बात की वजाहत देना, अपनी बात का यकीन दिलाना इस इंसान को जिसे आप इतनी मोहब्बत करते हो कि उसे खुद से 1 मिनट के लिए बदगुमान नहीं कर सकते, कितना तकलीफ दे था उसे आज पता चल रहा था। वो बाहर आई तो कबीर को ऐसे परेशानी में टहलते देख उसके माथे पर भी बल पड़े। क्या हुआ, आप परेशान हैं? वो उसके पास आती परेशानी से पूछने लगी। कबीर ने उसका हाथ थामते उसे बिस्तर पर बिठाया जबकि खुद वो उसके सामने ज़मीन पर घुटने टेकता उसकी आंखों में देखते गहरे सांस भरते बोला था, तुम्हें ऐसा लगता होगा ना कि मैं बाहर रहा हूँ तो मेरी बहुत गर्लफ्रेंड्स रही होंगी, मैं बहुत शौक मिजाज हूँगा या बाहर रहने वाले आवारा मर्दों की तरह होऊंगा। वो उसकी आंखों में देखते पूछ रहा था जबकि नरमीन उसकी अजीबोगरीब बातों को सुनती उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा, तुम उनसे पूछना, वो पूरे 9 साल मेरे साथ रहे हैं। मैंने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा क्योंकि मुझे नहीं पसंद वो मर्द जो नामहरम औरतों को सराहते हैं। मुझे शुरू से नहीं पसंद थे वो नाजायज़ रिश्ते जिनमें घुलकर लोग अपनी सारी हदें भूल जाते हैं। मैं कभी अपनी ज़िंदगी में इस मसनूई खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैं कभी नहीं जानता था कि मेरी शरीके हयात कैसी होगी कैसी नहीं, लेकिन मेरा दिल कभी इन चीज़ों की तरफ माइल नहीं हुआ। मैंने कभी मोहब्बत भरी नज़र भी किसी की तरफ नहीं डाली, लेकिन मेरा रब जानता था कि इसे तुम्हें लिखना है मेरे नसीब में, तभी तो मैं ऐसा था। तुम इस दिन कुरान पाक में पढ़ रही थी ना कि जैसा मर्द होता है उसे वैसी ही औरत मिलती है। सिर्फ एक यही बात जिस पर मेरा दिल यकीन कर लेता है कि तुम मेरी ही थी, मेरी ही हो और मेरे लिए ही लिखी गई हो। वो उसके हाथों को अपने हाथों में थामे बेसब्री से उसे सारी हकीकत से आगाह कर रहा था और वो बुत बनी बैठी उसकी बातें सुन रही थी। जैसे पहले तो उसकी बातें समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन आखिर तक उसकी बातें सुनते नरमीन को उस पर बेतहाशा प्यार आया था। तुम कबीर खानज़ादा की ही थी और हमेशा उसी की रहोगी। वो उसका हाथ जज्ब के आलम में चुमता उसे मोहब्बत में आला मुकाम दे गया था। लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन उसका बस ना चलता था, वो उसे वाकई सर आंखों पर बिठा लेता। नरमीन नम आंखों से मुस्कुराती प्यार भरी नज़रों से उसे देखने लगी जो अभी तक नरमीन के हाथों पर बोसा देता वहीं ठहरा हुआ था, जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ उसके हाथ में हो और वो कोई छोटा बच्चा हो जिसे खोने का डर हो। पहले तो आप यहाँ से उठे। वो अपना हाथ नरमी से छुड़वाती उसके कंधे थामते उसे अपने बराबर में बिठा गई और ख़ुद उसके कदमों में बैठ गई थी। कबीर उसे ऐसा करते देख बौखलाते खड़ा होने लगा जब नरमीन ने मुस्कुराते सर और आंखों के इशारे से उसे मना किया। सबसे पहली बात, आइंदा आप ऐसे नहीं बैठेंगे, आपका मुकाम यहाँ नहीं है। वो ज़मीन की तरफ इशारा करते नरम अंदाज में कहती उसे बहुत प्यारी लगी थी। उसका दिल तो नरमीन के इतने हक से उसे बिठाने पर और मना करने पर ही उछलने लगा था कि वो सांस का गहरा घूंट भरते दिलचस्पी से उसे देखने लगा। आपका मुकाम यहाँ है। वो उसका हाथ थामती अपने दिल के मुकाम पर रखती। कबीर की सांसों की रफ्तार बढ़ा गई थी, अलबत्ता नज़रें नीची थी और कबीर साख्त था। फिर वो उसका हाथ खुद से दूर करती अपने दोनों हाथों में थामती उसे देखने लगी। आपको लगता है कि हम आपसे नाराज़ हैं कुछ देर पहले हुई हरकत पर? कबीर खामोशी से इस बात में सर हिला गया। ऐसा नहीं है, आपको इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हमें आप पर पूरा भरोसा है और इस भरोसे को मजबूत रखने के लिए हमें किसी किस्म की सफाई की ज़रूरत नहीं है। कबीर खामोश था और वो उसके अगले अल्फाजों के इंतज़ार में बैठी थी। तुम्हें बुरा नहीं लगा?
कबीर उसका नरम मुस्कुराहट से सजा चेहरा देखते कहने लगा, नहीं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन आपको इससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे बुरा लगा होगा। उसकी बातें सुनता कबीर एकदम हंस पड़ा। तुम्हें उसकी पड़ी है और यहाँ मैं परेशान हो रहा था इतना। तो नरमीन उसे प्यार भरी नज़र से देखने लगी और उसके घुटनों पर अपना हाथ रखती उस पर थोड़ी टिका गई। कबीर मुस्कुराकर उसे देखने लगा। वो वाकई उसकी मोहब्बत में लाडली होती जा रही थी, उसकी और वो उसका असीर। अब हमें भूख लग रही है, वहाँ हमने खाना नहीं खाया था, वो मासूम शक्ल बनाती कबीर को कहने लगी तो वो उसे झटके से खड़ा करता गोद में उठा गया था कि नरमीन घबरा गई। वो उसे उठाए 4 कुर्सियों से सजी डाइनिंग टेबल पर बिठा गया तो वो शर्माती हुई खिलखिलाई, क्या खाएंगी मोहतरमा, बताएं मुझे। वो उसके इर्द गिर्द हाथ जमाता उसके खूबसूरत चेहरे के नकूश को गहरी नज़रों से देखने लगा। वो हया के रंग चेहरे पर सजाए, चेहरा झुका गई। आप बनाएंगे? यस, मैं बनाऊंगा, अपनी जान के लिए। नहीं, आप नहीं, हम बनाएंगे। नरमीन परेशानी से कहती उठने लगी, लेकिन वो पीछे ना हटा। मैंने कहा ना मैं बना लूँगा, तुमसे पहले मैं अकेला था यहाँ और ख़ुद सब बनाता था। वो कहता पीछे हटा और सैंडविचेस बनाने की तैयारी करने लगा और वो मगन होती इस खूबसूरत इंसान को देखने लगी। वो इस काम में मगन देखती जल्दी से उठती अपने कमरे में गई और अलमारी खोलती उसमें से खूबसूरत सा लाल रंग का जोड़ा निकाला और जल्दी से चेंज करती खुद को आईने में देखने लगी। वो तो ऐसी इतनी प्यारी थी, मेकअप की ज़रूरत ना थी। लाल रंग की लिपस्टिक से होंठ सजाती, पलकों पर मस्कारा लगाती, चोटी में बंधे बाल खोल गई थी जो लहराकर कमर पर फैल गए थे। तुम यहाँ क्यों? बोलते बोलते उस पर नज़र पड़ते ही वो ज़ुबान और सांसें दोनों रुक गया था। वो पलटती कबीर को देखने लगी जो स्टिल खड़ा था, नज़रें उसी पर जमाए, ब्लैक शर्ट पहने उसे आस्तीनों तक मोड़े, दरवाजे के दाएं हाथ पर खड़ा था। नरमीन कदम बढ़ाती दरवाजे की नाप पर हाथ रखती एक नज़र उसे देख गई और इस एक नज़र में क्या क्या ना था, हया, शर्म, तलब, कुछ ना कहने की झिझक। वो दरवाज़ा खोलती हल्की सी मुस्कान के साथ बाहर निकल गई थी, जबकि वो वहीं जमा रहा। क्या वाकई वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी? कबीर गहरा सांस भरते अपनी शर्ट के 2 बटन खोलते कूल होने की कोशिश करने लगा और मुस्कुराता उसके पीछे चला, जहां वो शर्म हया से लाल गुलाब बनी सैंडविच से इंसाफ करने लगी। कबीर भारी कदम उठाता उसके पास आया और उसे देखने लगा जो अब नज़र उठाने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी उसके सामने। उससे बेगाना बनती वो अपने काम में लगी रही। आखिरी बाइट लेते उसने कबीर की तरफ देखा जो कब से बैठा उसे देख रहा था। आपने अपने लिए नहीं बनाया? कबीर ने नफ़ी में सर हिलाया तो फिर वो कन्फ्यूज़ होती पानी का गिलास उठा गई। घूंट घूंट भरते उसे ऐसे लग रहा था कि कबीर शेर हो और वो हिरनी जो खुद उसका शिकार बनती प्लेट में सजने को तैयार हो। वो अब यूं ही बैठी थी जब कबीर खड़ा होते एकदम उसका हाथ पकड़ते उसे खड़ा कर गया था और 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाता उसे घबराने पर मजबूर कर रहा था। नरमीन पीछे टेबल से लगकर खड़ी उसे ही देख रही थी। उसका दिल इतनी ज़ोर से शोर मचा रहा था कि सामने खड़ा शख्स बखूबी महसूस कर सकता था। जानम, इतना घबरा गई तो मसला बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे इस एक इशारे ने इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल दिया है। अब ये तुम्हें खुद में कैद करके ही सुकून का सांस भरेगा। कबीर दाएं बाएं हाथ जबाता उसके कान के करीब झुकता चारों तरफ सहर बिखेर गया था कि नरमीन की सांस भी मुश्किल से आने लगा। वो अचानक उसे गोद में उठाता उसे कमरे में ले गया, जहां डिम लाइट्स हुई। कमरे में फसूखेज माहौल तारी कर गई थी। साथ नरमीन की धड़कनों का शोर कमरे की खामोशी में कबीर को साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन आज वो उसे किसी भी चीज़ से रोकना नहीं चाहती थी। वो उसे बेड पर बिठाते पीछे हो गया और एक कदम दूर होते जेबों में हाथ फंसाए उसे देखने लगा। उसकी आंखों में बढ़ती बेताबी, लेकिन फिर भी पीछे हट जाना। नरमीन हैरत से उसे देखने लगी। उसका दूर होना उसे समझ नहीं आया था। वो नासमझी से उसे देखती रही, लेकिन कबीर खामोशी से खड़ा रहा और जब नरमीन के दिमाग में क्लिक हुआ तो वो उठ खड़ी हुई। उसका मकसद कबीर को अपने हकूक़ से दूर रखना नहीं था, लेकिन उसके बीच कबीर ने जो शर्त रखी थी असल परेशानी वो थी। लेकिन आज वो हर पर्दा गिरा देना चाहती थी। वो उसके पास जाते उसके इर्द गिर्द घेरा बनाती उसके सीने से लग गई थी। जब कबीर ने सुकून से आंखें बंद करीं, आपकी मोहब्बत बाइसे सुकून है हमारे लिए। आपने अपने अल्फाजों से, अपने लहजे से, अपने अंदाज से हर तरह से खूबसूरत इजहार किया है हमसे, और हम जानते हैं आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमारी मोहब्बत वो सांस लेने के लिए थमी। जबकि कबीर आंखें बंद किए उसके अल्फाजों को बहुत गौर से अपने दिमाग में हिफ्ज़ कर रहा था कि वो जानता था उसकी बीवी शायद दोबारा इतनी हिम्मत जमा ना कर सके। हमें आपसे मोहब्बत नहीं है, इश्क है। बचपन से हमारे दिल ने सिर्फ एक नाम पुकारा है, कबीर खानज़ादा, और आज आप हमारे सामने हैं हमारे रब की वजह से। और कबीर को यहाँ अपना सांस थमता महसूस हुआ। वो उसके गिर्द बना हिसार मजबूत करते उसे खुद में भेज गया। मतलब साफ था, वो मज़ीद सुनना चाहता था उसे। हमें लगता था कि आप तुर्की जाकर वहाँ की रंगीनियों में गुम हो जाएंगे, आपको याद तक ना होगा कि एक मंग भी है आपकी। और ऐसा ही हुआ। जब आप यहाँ आए आपकी नफ़रत हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी। हम दिन रात रोते थे, ये सोचते कि जो सोचा था वो सच साबित हुआ। आपके अल्फाज बहुत तकलीफ़ देते थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो तो हमारे रब की तरफ से छोटी सी आजमाइश थी। उसके बाद का सुकून, आसानियाँ, मोहब्बत सब हमारा मुकद्दर थी। लेकिन हमने सब्र किया था, हर तकलीफ़ पर सब्र, जिसके बदले हमें इतना खूबसूरत शरीके हयात मिला।
हम आपसे हमेशा से इश्क करते थे और हमेशा करते रहेंगे। शायद लफ्ज़ों से आपसे इजहार ना कर सकें, लेकिन हमारे अंदाज से हमेशा मोहब्बत छलकेगी आपके लिए। नरमीन उसके दिल के मुकाम पर लब रखते उसके जिस्मो जान में रूह फूंक गई थी। कबीर उससे धीरे से अलग होते उसकी आंखों को चूमता, उसका माथा चूम गया था। मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, कि मेरा इंतज़ार करती रही, हर लम्हा मुझसे मोहब्बत करती रही। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। उसके गाल पर अपनी नाक ट्रेस करते वो उसके अल्फाजों के जादू में खोया अपने जिस्म में खुमार की लहर उतरती महसूस कर रहा था। दुनिया की खूबसूरत तरीन नज़म तुम्हारी आवाज़ में बारहा एतराफ़ मोहब्बत सुनना होगा मेरे लिए। वो उसकी तरफ कदम बढ़ाता उसके कदम पीछे की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रहा था। कबीर साइड ड्रॉर से एक बॉक्स निकालते उसके कंधे थामते उसे बिस्तर पर बिठाया था। उसके बराबर बैठते उसके पैरों को थामता वो उस पर डायमंड की नाजुक सी पाजेब पहना गया था। नरमीन इस खूबसूरत पाजेब को चमकती निगाहों से देखने लगी। जब कबीर ने नीचे झुकते पाजेब पर बोसा दिया कि नरमीन कांप गई। उसे बिस्तर पर लिटाते वो उस पर झुका था कि नरमीन की सांसों में उसके क्लोन की महक उतरने लगी। मेरी बाहों में कोई महकता हुआ गुलाब लग रही हो, जिसकी सुर्खी तुम्हारे चेहरे पर है और उसकी महक तुम्हारे वजूद में घुली हुई है, जो मेरी सांसों में उतरकर जिद कर रही है कि मैं इस खुशबू में रच बस जाऊं। हमेशा मेरी रहना जानम। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है। तुमसे पहले कभी किसी पर एतबार नहीं किया और ना ही कभी किसी से ऐसे मोहब्बत के दावे किए हैं, और तुमसे भी हमेशा एतबार और मोहब्बत का तलबगार रहूँगा मैं। कभी मुझसे कुछ मत छुपाना, कभी मेरा एतबार मत तोड़ना। वो उसकी नम आंखों में देखता हुआ बोल रहा था, जबकि एक हाथ बिस्तर पर टिकाए और दूसरा उसके गालों को सहला रहा था। मैं इस मामले में बहुत कमज़ोर हूँ। एतबार और मोहब्बत बहुत डर डर कर करता हूँ, लेकिन तुम पर दिलो जान से किया है। तुम हमेशा मेरा मान रखना और मैं हमेशा तुम्हें यूं ही चाहता रहूँगा। उसकी बातों के पीछे छुपी गहराई को समझते नरमीन ने नम आंखों के साथ सर असबात में हिलाया था, जबकि कबीर ने उसके गिरते मोतियों को अपने होंठों से चुना था। मैं हमेशा आपका मान रखूंगी। आपकी मोहब्बत और इज़्ज़त मुझे खुद से बढ़कर अजीज़ है। वो उसके गाल पर अपना हाथ टिकाती मोहब्बत से लबरेज निगाहों से उसे देख रही थी। मुझे अच्छा लगता है आपकी आंखों में अपना अक्स। वो उसकी बंद आंखों को अपने पुरों से छू गई थी। आपके होंठों पर मेरा नाम। वो एक नज़र उसके लबों को देखती नज़रें झुका गई थी कि कबीर ने जान निशान नज़रों से उसे देखा था। आपकी चाहत का लम्स, आपका प्यार, आपकी नरमी, आपका गुस्सा, आपकी आवाज़, सब मुझे आप पूरे के पूरे अजीज़ हैं और आपकी मोहब्बत को मैं हमेशा यूं ही संभाल कर रखूँगी। वो एक एक लफ्ज़ ठहर ठहर कर कहती कबीर को खुद से इश्क करवा गई थी। वो दीवाना वार उस पर झुकता उसकी आवाज़ को बंद करते। कमरे की लाइट्स बंद कर गया था। धीमी हल्की चांद की रोशनी ने दोनों पर अपनी चांदनी बिखेर दी थी। जहाँ दो खूबसूरत जोड़ों का मिलन होना था, जबकि किस्मत उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी का सोचती नम आंखों से मुस्कुराई थी।